अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दरिया चनाब की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे, ख़ास तौर पर चिन्योट चुन बरवाना से लेकर जंग और त्रिमू हेड तक। आइए मुकम्मल तफसील के साथ जानते हैं पानी की क्या पोजीशन है और इस वक्त आवाम को किन हालात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, इस वक्त दरिया चनाब की वो सैलाबी कफ़ियत जिसने इस वक्त पूरे चिन्योट चुंड बरवाना जंग और त्रिमू हेड के इलाकों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाजरीन, दरिया चनाब में इस वक्त पानी का बहाव इंतहाई तेज़ है। चिन्योट के मकाम पर दरिया अपनी हदूद को तोड़ता हुआ आसपास की ज़मीनों को अपनी लपेट में ले रहा है। खड़ी फसलें, दरख्त और रस्ते पानी में डूब गए। चुंड बरवाना के करीब कई देहात मुतासर हो चुके हैं। मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर है। किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जंग के इलाकों में दरियाई पानी के रेले बड़े खतरे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। पुलों और सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि कई कच्चे मकानात पहले ही पानी में बह गए। दरिया चनाब की सैलाबी सूरत हाल चिन्योट से त्रिमू हेड तक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चनाब के किनारे पर। यहाँ इस वक्त एक खौफनाक मंजर रकम हो रहा है। पानी का रेला अपनी पूरी ताकत के साथ बह रहा है और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा है। ये रिपोर्ट है चिन्योट से लेकर चुंड बरवाना जंग और त्रिमू हेड के उन कच्चे इलाकों की जो इस वक्त पानी के अंदर जिंदगी और मौत की कशमकश में है। चिन्योट के किनारे से जब हम सैलाबी मंजर देखते हैं तो एक बात जहन में आती है, दरिया अपनी असल ताकत दिखा रहा है। पानी इतना फैल चुका है कि खेत, रास्ते, बस्तियां एक जैसे ही लगती हैं। दूर दराज तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। खड़ी फसलें जिन पर किसानों ने अपनी जिंदगी की कमाई लुटाई थी, अब पानी की लहरों में डूब चुकी हैं। एक किसान नहीं बल्कि हजारों किसान अपनी डूबी हुई जमीन के किनारे खड़े कहते हैं कि ये वही खेत है, यहाँ कल तक सब्जियां लहलाती थी। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर बच्चों की फीस, कपड़े और घर के हालात ठीक करूँगा, मगर आज सिर्फ पानी है। इसकी आंखों में बेबसी है और चेहरे पर वो दुख जो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आगे बढ़ें तो आगे चुंड बरवाना आता। यहाँ सूरत हाल सबसे ज़्यादा संगीन है। अगर आगे बढ़ें तो आगे चुंड बरवाना आता है। यहाँ सूरत हाल सबसे ज़्यादा संगीन है। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। गांव के गांव कश्तियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और कभी कंधों पर बच्चे उठाकर निकलने पर मजबूर हैं। एक माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा मैंने सारी ज़िंदगी जमा पूंजी इकट्ठी की थी कि मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा घर और कारोबार बना के दूंगी, लेकिन इससे ये नहीं पता कि अल्लाह की कुदरत कुछ और चाहने वाली है। आखिर वो मुसीबत की घड़ी आ पहुंची। रात के किसी भी पैर जब पानी बुलंदी इख्तियार की तो सब कुछ पानी बहा के ले गया। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि चुंड बरवाना जंग और कई पंजाब के सैकड़ों घरों की है। नाजरीन, जंग के इलाका में पानी का दबाव मजीद बढ़ चुका है। दरिया का रेला इतना ताकतवर है कि दरख्त जड़ों समेत उखड़कर बह रहे हैं। कच्चे के मकानात जमीन बोस हो चुके हैं। घरों का मलबा और टूटी चारपाइयाँ पानी पर तैर रही हैं। लोगों के चेहरे खौफ और गम से भरे हैं। एक बुजुर्ग मिट्टी के ढेर पर बैठते हैं, अपनी दास्तान सुनाते हुए कि ये वो जगह है, यहाँ मेरा घर था, आज सिर्फ मलबा है। हमने बच्चों के साथ कई रातें इसी छत के नीचे गुजारी थी, मगर अब दरिया सब कुछ बहा ले गया। इनके चेहरे पर आंसू और दिल में वो दर्द है जो शायद लफ्ज़ों में ना समाया जा सकी। नाजरीन, आखिर में हम आते हैं हेड त्रिमू की तरफ। यहाँ दरिया चनाब और दरिया झेलम का पानी मिलता है। यही वजह है कि यह जगह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त लाखों क्यूसेक पानी का रेला हेड त्रिमू से गुजर रहा है। पानी की गरज सुनाई देती है जैसे कोई पहाड़ टूट रहा है। पानी के शोर में इंसानी आवाज़ें दब जाती हैं। एक बच्चा अपने वालिदैन से सवाल करता है कि क्या हम अभी भी तालीम हासिल कर पाएंगे। बाप हैरान होकर जवाब देता है
کہ بیٹا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی بچا لی ہے، زندگی سے بڑھ کر اور نعمت کوئی نہیں۔ یہ سوال اس وقت ہزاروں بچوں کے ذہن میں ہے، مگر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ ناظرین، سیلاب صرف زمینیں اور گھر نہیں بہاتا، یہ انسان کے خواب بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، بیماریوں کے لیے دوائیں ختم ہیں، بچوں کے لیے دودھ اور بزرگوں کے لیے سہارا کم ہے۔ لوگ بے یار و مددگار، کچھ خالی ہاتھ کھڑے، کچھ روتے ہیں، کچھ صرف آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ یہ سیلاب ہمیں یہ حقیقت دکھا رہا ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی تیاریاں کر لیں، جب پانی اپنے راستے بدلتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی موجودہ صورتحال کی مکمل جھلک چنیور سے لے کر چونٹ بھروانا جنگ اور ہیڈ ڈریموں تک۔ یہ سیلاب صرف زمینوں اور گھروں کی تباہی نہیں، بلکہ انسان کی آنکھوں کے خواب، دلوں کی امیدیں اور آنے والے کل کی کہانیاں بھی بہا کر لے گیا ہے۔ ناظرین، آپ بھی ہیڈ ٹریمو سے آگے کچے کی آبادیاں، محفوظ مقامات کی طرف جانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی بچائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، ہر قدم پہ ہم آپ کو ایک نئے دیہات دکھائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے بندے پر رحم فرمائے، متاثر خاندان کو حوصلہ دے اور اس آفت کو جلد ختم کرے، آمین۔ نیکسٹ اسی طرح کی اپڈیٹ اور مزید دیہاتوں کی اپڈیٹ جاننے کے لیے دریائے چناب کے ملاقہ علاقے، جنگ اور اس کے ارد گرد جتنی آبادی ہیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کر لیں، تاکہ آنے والی ہر خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔